बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा खबर दिन भर और बस्सी से खबरों की शुरुआत करें, जहां अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा की बात करेंगे। प्रदेश सभा राजस्थान, जिला सभा जयपुर और तहसील सभा बस्सी एवं तुंगा के तत्वाधान में जांगीर ब्राह्मण समाज धर्मशाला समिति नाईनाथ धाम पासखो द्वारा द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये भव्य आयोजन जो है 19 फरवरी 2026 को फुलेरा दूज के शुभ अवसर पर होगा। बता दें, सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर जांगीर समाज धर्मशाला नईनाथ धाम में एक दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। समिति के अध्यक्ष रामबाबू जांगीर ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वसम्मति से युवक युवती परिचय सम्मेलन के आयोजन की तारीख 21 दिसंबर 2025 को रखी गई है। परिचय सम्मेलन का आयोजन जांगीर धर्मशाला नईनाथ धाम बासखो पर होना तय किया गया है। सम्मेलन में समाज के 21 जोड़ों के विवाह के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 13 जोड़ों का पंजीयन हो चुका है। बता दें आपको, समिति अध्यक्ष रामबाबू जांगीर ने बताया कि मीटिंग की अध्यक्षता नाथूलाल जांगीर माधोगढ़ ने की। इस दौरान तहसील अध्यक्ष बस्सी गोपाल लाल जांगीर और तहसील अध्यक्ष तुंगा आराम स्वरूप जांगीर की उपस्थिति में सर्वसम्मति से नए पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया है। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। भीलवाड़ा से अगली खबर देख रहे हैं। भीलवाड़ा के अजमेर चौराहे पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर आग लगने से और सीएनजी गैस लीकेज की सूचना से हड़कंप मच गया है। अफरा तफरी के बीच जब प्रशासन और मीडियाकर्मी मौके पर पहुंचे तो पता चला कि ये पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा आयोजित एक मॉक ड्रिल थी। जी हां, मॉक ड्रिल के दौरान ये परिदृश्य बनाया गया कि सीएनजी में गैस लीकेज हो रही है, जिसके चलते वहां आग लग गई। मौके पर कार्यरत कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस दौरान मॉक ड्रिल के तहत दिखाया गया है कि एक कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया है। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया है, जिसमें मौके पर पहुंचकर कर्मचारी का उपचार किया गया और उसकी जान बचाई गई है। कुछ ही देर में अग्निशमन गाड़ी भी मौके पर पहुंचकर काल्पनिक आग पर सफलतापूर्वक काबू पाया गया है। ये मॉकड्रिल जो है अडानी टोटल गैस के कर्मचारियों, आपदा प्रबंधन टीमों और प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारी परखने के लिए आयोजित की गई थी। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। आरोग्य समिति राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नाथद्वारा एवं नागार्जुन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के सहयोग से आज गांधी रोड स्थित चिकित्सालय परिसर में वात रोग एवं पंचकर्म चिकित्सा और मधुमेह रोग जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार जांगीर ने बताया कि शिविर में डॉक्टर दिव्य प्रकाश, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जांगीर और डॉक्टर गीतांजलि के द्वारा रोगियों की जांच की गई है। शिविर में साइटिका दर्द, जानूशूल, घुटनों का दर्द, कंधे दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द और बेरिकोज वेन से पीड़ित तथा अन्य बीमारियों से पीड़ित 162 रोगियों की जांच पर चिकित्सा परामर्श और दवाइयां वितरित की गई हैं। टेक्नीशियन द्वारा 50 मरीजों की निःशुल्क शुगर मधुमेह जांच की गई, जिसमें शिविर के दौरान रोगियों और अन्य जनमानस को मौसमी बीमारी से संबंधित सूखा काढ़ा भी वितरित किया गया है। शिविर में 162 रोगियों में से 25 रोगियों को विशेष पंचकर्म चिकित्सा के तहत उपचार प्रदान किया गया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। उदयपुर जिले के पावली चौराहे पर आज सुबह लोपड़ा गांव में छात्रा हिमानी शिमाली का भव्य स्वागत किया गया है। हिमानी ने 15 दिसंबर को आयोजित मॉक विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद आज सुबह वो मावली पहुंची है। देख सकते हैं विजुअल में, जहां आपको बता दें मावली चौराहे पर कस्बे वासियों, सामान्य ग्राम वासियों, परिवारजनों और विद्यालय परिवार की तरफ से हिमानी का जोरदार स्वागत किया गया है। अवसर पर जी हाँ, हिमानी ने अपने अनुभवों को विचार व्यक्त किए हैं और सभी का आभार भी जताया है। मावली चौराहे पर स्वागत के बाद हिमानी श्रीमाली अपने गाँव सावनिया पहुंची है, जहां महिलाओं ने आरती उतारकर उनका स्वागत भी किया और उसके बाद पैतृक गांव के ठाकुर जी के मंदिर में उसका जोरदार स्वागत समारोह आयोजित किया गया है उनके लिए। बता दें, ग्रामीणों ने इस उपलब्धि पर अपार हर्ष व्यक्त किया है और इससे पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी बताया। स्वागत कार्यक्रम में छगनलाल श्रीमाली, सुरेंद्र चंद्र श्रीमाली, अशोक चंद्र श्रीमाली, माला रामावत, किशोर सिंह चुंडावत, विनोद कुमार टेलर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। मावली से मनीष दाधीश की रिपोर्ट। मैं झीलों की नगरी उदयपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा में गई थी, जहाँ पे मैंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। राजस्थान सरकार ने एक पहल शुरू की थी, जिसमें राजकीय विद्यालयों के बच्चों की स्किल्स को डेवलप करने के लिए उन्होंने मॉक विधानसभा का आयोजन किया था। उसके अंदर मैंने भी भाग लिया और मैं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के रूप में वहाँ पर मैंने अपनी बात रखी। मैं मावली तहसील से हूँ, उसके अंदर सवानिया गांव से हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोपड़ा है और मैं मेरे पूरी सफलता का श्रेय अपने गांव, अपने विद्यालय और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। एडीजी कानून व्यवस्था विशाल बंसल आज एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया और जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण की समीक्षा बैठक की है। पुलिस लाइन में निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रक्रियाओं का लाइव प्रदर्शन किया गया है, जिसमें एसएचओ परेड और हथियारों का प्रदर्शन, क्राइम सीन क्रिएशन, आधार
अपराध स्थल निर्माण कर तफ्तीश की प्रक्रिया का प्रदर्शन और एफएसएल टीम द्वारा किए जाने वाली जांच का लाइव प्रदर्शन शामिल रहा है। परेड निरीक्षण के बाद एडीजे विशाल बंसल ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिले के कानून व्यवस्था की स्थिति, पुलिसिंग से जुड़ी समस्याओं, उनके समाधान के तरीकों और संसाधनों की उपलब्धता को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में एडीजे विशाल बंसल ने बताया है कि यह अलवर जिले में वार्षिक निरीक्षण है। उन्होंने एसीपी सुधीर चौधरी के नेतृत्व में अलवर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। यह एक जिले का औपचारिक निरीक्षण की कार्यवाही है जो वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। उसी क्रम में जिले की संपूर्ण कारगुजारी, क्या व्यवस्था, क्या समस्याएं जिले को फील हो रही है, किस प्रकार के इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, किस प्रकार से इनका निराकरण या पुलिस मुख्यालय के स्तर के ऊपर इनको क्या संसाधन की आवश्यकता, इश्यूज जिनके ऊपर विचार किया जाना चाहिए, उन्हीं सब के लिए बातचीत के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि सर अलवर सेंसिटिव जिला है, भोकसी और गौ तस्करी, इसके अलावा न्यूज अकाउंट्स और साइबर अपराधी बहुत हैं। उसके लिए सर किस तरह की बैठक ली और किस तरह के दिशा निर्देश दिए? जो मैंने यहाँ का रिकॉर्ड्स देखा और पास्ट में भी मेरे को यहाँ की जानकारी थी। और सांचौर से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, सांचौर के चितलवाना उपखंड में भीमगुड़ा गांव में किसानों को अपनी मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन जो है आज 5वें दिन भी जारी रहा है। कड़ाके की ठंड में विषम परिस्थितियों के बावजूद किसान पूरी रात खुले आसमान के नीचे धरने पर डटे रहे। देख सकते हैं विजुअल में, जहां पर आपको बता दें आज धरना स्थल पर उपखंड अधिकारी देशलाराम परिहार और तहसीलदार चमनलाल भी पहुंचे हैं। उनके साथ पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई भी मौके पर पहुंचे हैं। वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसानों की मांगे लिखित में मान ली जाती तो धरना तुरंत समाप्त किया जाएगा, अन्यथा उन्हें भी किसानों के साथ धरने पर बैठना पड़ेगा। अधिकारियों ने शाम का समाधान का आश्वासन देकर स्थल छोड़ दिया है, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो सकी। बाद में धरना स्थल पर क्षेत्रीय विधायक जीवाराम चौधरी पहुंचे हैं और उन्होंने किसानों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। विधायक चौधरी ने कलेक्टर से फोन पर बात करते हुए कहा है कि पटवारी को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन गलत सर्वे रिपोर्ट का समाधान कैसे होगा, इस पर किसानों को संतुष्ट करना आवश्यक है। किसानों का कहना है कि वे अधिकारियों के केवल मौखिक आश्वासन पर ही नहीं मानेंगे, बल्कि लिखित आदेश चाहते हैं। और इसी मांग को लेकर किसान रात भर धरना स्थल पर जमे रहे। सांचौर से चितलवाना से सवाई सोनी और हड़ेचा से जलाराम भादु की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे स्पेशल। नारायणपुर से खबर देख रहे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी नारायणपुर में आज बांसूर निवासी भामाशाह कैलाश चंद्र अग्रवाल के द्वारा एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को जूते और जुराब के वितरण किए गए हैं। आपको बता दें, विद्यालय के प्रधानाचार्य गिरिराज प्रसाद ने भामाशाह अग्रवाल का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया और उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। प्रधानाचार्य ने बताया कि भामाशाह कैलाश चंद्र अग्रवाल विगत 4 वर्षों से लगातार विद्यालय के कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को स्वेटर्स, जूते और जुराबे आदि सामग्री हर वर्ष उपलब्ध कराते रहे। विद्यालय परिवार ने भामाशाह का हृदय से आभार व्यक्त किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। और इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ, भामाशाह, भंबू राम सैनी और STMC सदस्य सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। नारायणपुर से भरत कुमार शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। मैंने कभी ये स्कूल में आके नहीं कहा कि मुझे स्टेज लगा के दो या आप इस तरह से, ये उनकी स्कूल की व्यवस्था है। तो साहब हम स्कूल में बच्चों को एक साथ बैठा कर इस तरह से वितरण कराना चाहते हैं, मगर वो आपकी व्यवस्था आप जैसे करना चाहे वैसे करें। मेरी तरफ से कोई मैं इस तरीके से देना नहीं चाहता कि आप पूरे किसी को बुलाओ या किसी बड़े नेता को बुलाओ या किसी, मेरा काम मैं जितना सोच रखा है कि मेरे को ये काम करना है वो बिल्कुल आराम से होना चाहिए। उसमें किसी का कोई दिखावा किस तरह का मेरे को उन चीज़ों से कोई लेना देना है, कोई मतलब नहीं है उन सब दिखावे से। तो कहीं न कहीं आपकी शिक्षा दीक्षा और संस्कार पूर्वजों के बोलते संस्कार तो हमेशा साथ ही रहते हैं। बिना संस्कार के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते जीवन के अंदर। यदि आपको बचपन से संस्कार नहीं होता, आप पशु बन जाएंगे। संस्कार श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? श्रेय हमारे माता पिता, गुरुजन, हमारे पूर्वज जिन्होंने सब कुछ किया है, उन्हीं को श्रेय है सारा पूरा। और समाज को श्रेय, जो समाज ने हमको दिया है वही हम समाज को लौटा रहे हैं। इसमें कोई हम नया काम नहीं कर रहे। समाज का दिया हुआ है सब कुछ समाज को देना है, साथ तो कुछ लेके नहीं जाना किसी को भी। सर इन बच्चों को आवश्यकता थी तो मैंने महसूस किया कि भाई किसी न किसी को जोड़ा जाए इन बच्चों की सहायता के लिए। तो मैंने सेठ जी से अनुरोध किया, सेठ जी ने शहर स्वीकार कर लिया और 4-5 सालों से लगातार ये कार्य कर रहे हैं। बार बार इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे तो सभी वर्गों के पढ़ते हैं, लेकिन जरूरतमंद जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर राजकीय विद्यालयों में ही अध्ययन करते हैं। तो हमारे विद्यालय के अंदर ये श्रीमान सेठ जी हैं कैलाश चंद्र अग्रवाल, जो कि बानसूर से
बानसूर निवासी हैं। इन्होंने विगत 4 वर्षों से हमारे विद्यालय के कक्षा 1 से 8 के बच्चों को जूते, जुराब, गर्म स्वेटर आदि उपलब्ध कराए हैं। विद्यालय परिवार इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है, आभार व्यक्त करता है और ईश्वर से कामना करता है कि इनकी आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, इनका व्यापार बढ़ता रहे और इनका बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार इनमें दान की भावना बनी रहे। हटीचा से खबर देख रहे चितलवाना उपखंड की सूरजचंद ग्राम पंचायत में आज आयोजित होने वाले ग्रामीण सामान्य समस्या समाधान शिविर का ग्रामीणों ने पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों ने पंचायत मुख्यालय के बाहर गेट पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया, जिसका कारण शिविर का आयोजन नहीं हुआ है और इसके कारण शिविर आयोजित नहीं हो पाया है। ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर समाधान उनका नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि उनका ये विरोध स्थानीय श्रमिकों और कार्मिकों से जुड़ी समस्याओं का कारण है। ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि पटवारी आशुराम, ग्राम विकास अधिकारी रमाकांत और ई मित्र संचालक हिमाराम, इन तीनों को कार्मिकों को तत्काल यहां से हटाया जाए। ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि इन कार्मिकों को हटाने के बाद ही शिविर आयोजित होने दिया जाएगा, अन्यथा उनका विरोध जारी रहेगा। शिविर बहिष्कार की सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी देश लाराम परिहार तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। दिन भर चली समझाइश के बाद वार्ता के बाद ग्रामीण और प्रशासन के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। सैकड़ों ग्रामीण दिन भर पंचायत मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। फिलहाल ग्रामीणों का धरना जारी है और प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह से स्थिति बनाई रखी है। हड़ीचा से जलाराम बहादुर की खास रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे राज्य सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के अवसर पर करौली जिले के विभिन्न जन कल्याणकारी और जन जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में सूचना केंद्र के बाहर 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी और जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर द्वारा फीता काटकर किया गया और इसके बाद जिला कलेक्टर और विधायक ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने छात्र छात्राओं और आमजन से अपील की है कि ये प्रदर्शनी 18 दिसंबर तक संचालित रहेगी, अतः जिलेवासी इसका अवलोकन अवश्य करें और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जागरूक रहकर अधिक से अधिक लाभ लें। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। 2 साल पूर्ण हुए, इसमें एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हुआ है कि 2 साल में जो विकास कार्य हुए, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की जो सरकार है उसमें और 2 वर्ष के अंदर जो विकास हुआ है उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो विकास कार्य हुए माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी की सरकार में हुए, जिसकी आज माननीय जिला कलेक्टर है, माननीय जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी जिले के पदाधिकारी, जो उपाध्यक्ष, महामंत्री, समस्या पत्रकार महोदय और जो आज ये विकलांगों को स्कूटी भी वितरण की गई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आज महत्वपूर्ण दिन है वो 2 साल के विकास है, चाहे वो पुल हो, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे वो बिजली का काम हो, DSS का हो, अस्पतालों का हो, सैटेलाइट हॉस्पिटलों का हो। अगली खबरों की बात करें जयपुर से देख रहे जयपुर दक्षिण पुलिस ने रसद विभाग के साथ मिलकर एक विशेष अभियान के तहत घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध कालाबाजारी और रिहायशी इलाकों में वाहनों में गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में एक आरोपी उदय सिंह को डिटेन किया गया है। भारी मात्रा में अवैध सिलेंडर जब्त किए गए हैं। टीम को सूचना मिली कि प्लॉट नंबर 15 आश्रम विहार मानसरोवर में बड़ी मात्रा में अवैध घरेलू गैस सिलेंडरों का स्टॉक है और वाहनों में गैस रिफिलिंग की जा रही है। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर निगरानी और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक शख्स को मौके पर दबोचा और 48 अवैध गैस सिलेंडर्स, घरेलू, कमर्शियल, एक मोटर, एक कांटा और अन्य रिफिलिंग का सामान भी जब्त किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। टॉक से खबर देख रहे पुरानी टॉक थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक शोरूम में घुसकर जान से मारने की धमकी देने वाले पिस्टल तैनाते हुए इस मामले में एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा के आदेशानुसार थानाधिकारी नेमीचंद गोयल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन भी किया गया था। आपको बता दें, मुलजिम अताउल्ला उर्फ अताउल्ला के विरुद्ध पूर्व में थाना पुरानी टॉक, थाना सदर टॉक और थाना दादाबाड़ी कोटा में विभिन्न धाराओं में कुल 8 प्रकरण दर्ज है, जिनमें से मारपीट, सरकारी कर्मचारी पर हमला, पीपी एक्ट और SC/ST एक्ट के गंभीर मामले भी शामिल है। मुलजिम से प्रकरण में अनुसंधान जारी है। पुलिस का कहना है कि जिले में शांति भंग करने वाले अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। टॉक से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। टॉक पुलिस ने दोपहिया
वाहन चोरी में एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए चोरी की गई मोटरसाइकिल को बरामद करने में सफलता हासिल की है। नौनपुरा थाना में हिंदवास निवासी दीपक मीणा के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बता दें आपको, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव और पुलिस उप अधीक्षक व्रत उनियारा आकांक्षा कुमारी के सुपरविजन में टीम का गठन किया गया था। थानाधिकारी कप्तान सिंह और एएसआई रतनलाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गहन छानबीन की बाद आरोपी राजेश पुत्र जगदीश को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश जट के निशानदेही से चोरी की गई मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स को बरामद किया गया है। बता दें आपको, आरोपी को आज न्यायालय में ACGM उनियारा के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी राजेश को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश भी दिए गए हैं, जिसके बाद उसे जिला कारागृह टोंक में दाखिल कराया जाएगा। टोंक से ब्यूरो रिपोर्ट। शिवजयनगर क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और सघन धुंध का कहर मंगलवार को भी जारी रहा है। धुंध के कारण दिन के समय भी विजिबिलिटी जो थी वो कम थी। आपको बता दें आगे खबर में, जहां पर दिन भर सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए, जिसके चलते क्षेत्र में तापमान जो था, जी आपको बता दें, क्षेत्र का तापमान जो है वो कम देखा गया है। 11 डिग्री सेल्सियस भी भारी गिरावट देखी गई है। दृश्यता कम होने के कारण लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों की गति पर ब्रेक लग गया, जिससे वाहन प्रभावित हुआ है, परिवहन प्रभावित हुआ है। सुबह के समय स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को भी परिवहन में परेशानी का सामना करना पड़ा और प्रातःकाल की सुबह जो बसें आती हैं, संचालन उनमें भी देरी हुई है। ठंड से बचाव के लिए क्षेत्रवासियों ने गर्म कपड़ों, जगह जगह लाभ और सहारा लिया है। ठंड के बढ़ते वजह से शहर के बाजारों में गर्म वस्त्रों की दुकानों पर भीड़ भी देखी गई और सघन धुंध ने किसानों के लिए सुखद खबर भी दी है। कृषि विशेषज्ञों की अगर बात करें तो खेतों में खड़ी फसलों को इस धुंध से लाभान्वित होंगे, लाभ पहुंचेगा, जिससे उत्पादन बेहतर तरीके से होगा। श्री विजयनगर से जय किशन की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खाटू श्याम जी से अगली खबर देख रहे हैं। राजस्थान सरकार, जी आपको बता दें, राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 का शुभारंभ आज नगर पालिका खाटू श्याम जी के सभाघर में किया गया है। जी हाँ, कक्ष में किया गया है, जहां शिविर में पहले दिन बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लेकर विभिन्न नागरिक सेवाओं का लाभ उठाया है। शिविर का संचालन नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और शिविर प्रभारी ओम प्रकाश और कनिष्ठ अभियंता संदीप गहलोत के मार्गदर्शन में किया गया। वहीं शिविर में 90 के 3 पट्टों की फाइलों का निस्तारण भी मौके पर ही पट्टे वितरित किए गए। 10 नए पट्टों का आवेदन भी प्राप्त हुआ है। बता दें आपको, 3 संस्थाओं का नागरिक विकास कर जमा किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री संबल ग्राम रोजगार योजना के तहत 8 व्यक्तियों के जॉब कार्ड्स बनाए गए हैं। जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र और अन्य प्राप्त आवेदनों को मौके पर ही निस्तारण उनका किया गया। इसके अलावा बात करें तो पेंशन स्वीकृति, सफाई स्वच्छता व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट मरम्मत, नालियों की सफाई, कर्मचारी और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित भी संपन्न कराए गए हैं काम। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की स्पेशल रिपोर्ट। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में तहत मंगलवार चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट स्थित वॉलीबॉल ग्राउंड में 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान विशेष जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर आलोक रंजन, जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, समाजसेवी रतन गाजरी द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया है कि इस विकास प्रदर्शनी और जिला विकास पुस्तिका में जिले के विगत 2 वर्षों के दौरान किए गए नवाचारों, विकासात्मक कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सहमति से किया गया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक TR कंडारा ने बताया है कि प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले नवाचारों, विधानसभा क्षेत्रवार संचालित कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन को आकर्षक फोटोग्राफ्स, सूचनात्मक सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये प्रदर्शनी जो है आमजन के अवलोकनार्थ 18 दिसंबर तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर की बात करें, दौसा से देख रहे हैं। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। पूरे होने के अवसर पर उपलक्ष्य में मंगलवार सुबह सूचना केंद्र जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रैला ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में पिछले 2 साल से जिले में हुई विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्वयन की झलक देखने को मिली है। प्रदर्शनी में राज्य और जिले के विकास के लिए राज्य सरकार के प्रयासों, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की लोकहितकारी पहलों, विभिन्न अभियानों, कार्यक्रम और उत्सवों के आयोजन, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधार के प्रयासों को दर्शाया गया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने कहा है कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से पिछले 2 साल में जिले में हुए विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से हुए लाभान्वित लोगों की जानकारी,
छात्र जी हाँ छाया चित्र के माध्यम से दी गई है। उन्होंने आमजन से विकास प्रदर्शनी का अवलोकन कर राज्य सरकार और कार्यों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानने का आह्वान किया। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। बिल्कुल जैसा कि विदित है कि कुछ दिन पूर्व माननीय प्रभारी मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें दौसा जिले में जो कार्य हुए हैं उनके बारे में डिटेल में बताया गया था। उसी को प्रदर्शनी के माध्यम से और पुस्तिका के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें जो भी हमारे दौसा के अंदर काम हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनको यहाँ पे रेखांकित किया गया है। इसके अलावा जो हमारे पंच गौरव है, जैसे कि सौफ है, हमारे जो सिकंदरा का पत्थर का काम है, उस सब के भी एग्जीबिशन यहाँ पे लगाए गए हैं। और कुछ डिपार्टमेंट्स में जिन्होंने हैंड्स ऑन बहुत अच्छा काम करा है, जैसे कि प्रिजन डिपार्टमेंट है, तो उनके प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले भी यहाँ पे किया गया है। तो इस प्रकार एक साल में जो काम हुए हैं उनको चित्र के माध्यम से, प्रोडक्ट्स के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। और मैं दौसा जिले के सभी नागरिकों से आग्रह करूँगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में प्रदान करें इस प्रदर्शनी का अवलोकन। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 24 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।